वो द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही वीर क्यों ना हो, और कहीं ना कहीं कर्ण ही क्यों ना हो विराट युद्ध के समय, जिसके प्रचंड पराक्रम के सामने सब भाग खड़े हुए, ऐसे अर्जुन हमारे बीच में है। और मैं उनको आह्वान करता हूं, जोरदार तालियों के साथ तहे दिल से उनका अभिनंदन करें। माननीय श्रीमान अर्जुन अब यहां आएंगे और हमें विजय दिलाएंगे। ताली बजाते रहें, उनका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित इन तमाम संतों को, महानुभावों को प्रणाम करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे साथ मेरे हृदय के दो टुकड़े एक साथ ही हैं, मेरे वासुदेव, मेरे पितामह और मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण। इन दोनों को प्रणाम करने के पश्चात मैं जोधपुर में मौजूद मेरे समक्ष बैठे हुए तमाम मेरे पांडव भाइयों, बहनों, बच्चों, आप सबको इस कुंती पुत्र अर्जुन का प्रणाम। बड़ी देर से मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि मैं इसके आगे और क्या कहूं। लेकिन मेरे दिल में, मेरे हृदय में जो बात आई है उसका मैं आगाज करता हूं, और आज आगाज करता हूं, आप लोगों को सुनाऊंगा जरूर, लेकिन मेरी आपसे नम्र विनती है कि सुनना जरूर लेकिन समझना ज्यादा जो मैं कहने जा रहा हूं। और वो समझ क्या है? समझ सिर्फ इतनी है, चाहे आप हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो पहले ये समझ ले कि हिंदुस्तान एक धर्म का देश है, जहां धर्म पलते हैं। हिंदुस्तान हृदय का देश है, जहां हृदय हृदय से बात करता है। अगर हमारा दिल दुखा तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। मैं हमारी सभ्यता और संस्कृति की बात करूंगा। बड़ी अच्छी बात हुई आज ये सुन के कि हमारी सभ्यता और संस्कृति, मां और बाप जन्म देते हैं, मां और बाप आपको चलना सिखाते हैं, दुनिया में रहना सिखाते हैं, लेकिन मात्र संत ही है जो आपको संस्कृति और सभ्यता सिखाते हैं। दुख की बात है, दुख की बात है कि हम आज इस मंच पे खड़े रह के कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए एकत्रित होइए। जो धर्म, जो आपकी शनाख्त है, जो आपको दिखाता है कि आप कौन है, किस मजहब के हैं, उस धर्म को ही रक्षा के लिए आज हम खड़े हैं यहां। यह हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन शर्म की बात मैं कहूंगा, हमें यह करवाया किसने? उन दुर्योधन ने करवाया जो पांडवों से खुश कभी नहीं रह सकते। तो आज अर्जुन ये कहेगा कि कौरवों, उस युग में भी मैं तुम्हारा सर्वनाश किया था, और यकीन मानिए इस युग में भी मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगा।
जिस तरह से मैंने कहा था कि ये धर्म का देश है, ये संतों का देश है, जब जब इस संतों पर अत्याचार हुआ है, तुम्हारा तो सत्यानाश हुआ है। हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है। ये पावन धरती, ये राजस्थान की मिट्टी, जिसने न जाने कई मोगलों और राजपूत को समाया है और कई घमंडियों के सर काटा है। याद रखना, तुम जिस संत पर जुल्म कर रहे हो, हम एकत्रित होंगे तो हम तुम्हारी कुंडली का योग बदली कर देंगे। मेरे अजीजों, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को कहने की आवश्यकता नहीं होती। सब जानते हैं कि आज के दुनिया में कोई एक वक्त की रोटी नहीं देता किसी को, लेकिन एक ऐसा संत है जो महिलाओं के लिए आश्रम बनाता है, जो 400 आश्रम में खाना पीना रहना सब फ्री में देता है। वो संत जो कहता है भजन करो, भोजन करो और भाई अपनी दिहाड़ी भी ले जाओ, वो संत, उस संत का तुम अनादर करोगे कब तक? एक महान भाव चक्रपाणी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। हर्ष आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। हर युग में भगवान किसी एक को चुनता है जिस पर जुल्म ढाया जाता है, और जब वो जुल्म खत्म होता है तो उसका नाम सदैव अमर होता है। और ये फक्र की बात है, घमंड की बात है कि एक ऐसा संत जो आपका और हमारा प्यारा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसका नाम होगा, आज नहीं तो कल अवश्य होगा। मेरे अजीजों, हमारी सभ्यता कहती है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी संस्कृति है कि हम अपने मां बाप का पालन करें। देखिए, मां बाप ने जन्म दिया, ये मैंने कहा आपको, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि हम में से कितने हैं वो लोग जो अपने मां बाप के चरण रोज सुबह स्पर्श करते हैं। और ये बात कोई और नहीं सिखाता है, लेकिन ये जितने महान भाव, ये जितने संत बैठे हैं वो सिखाता है। और एक संत ने यही सिखाया कि 14 फरवरी को जब तुम वैलेंटाइन डे करते हो, उसको भूल के मातृ और पिता की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे संत पर जुल्म करोगे, तुम्हें खौफ नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो वो होगा कि दुनिया देखेगी और यकीन मानो, आज 4 करोड़ है, कल 40 करोड़ होंगे। आपको एक बात और बता दूं,
ये राजस्थान में एक बार ऐसा हुआ, कुछ तकरीबन 4 वैगन भर के। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, आप किसी भी मजहब के हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी मजहब का अनादर नहीं करना चाहिए, उसकी मान्यता को ठेस नहीं लगाना चाहिए, वरना यकीन मानिए सबसे पहले खड्डे में गिरेंगे तो आप। कहते हैं कि गौ हमारी माता है, बड़ी पूजनीय है। तो मैं उस गवर्नमेंट के सीएम से पूछना चाहता हूं, जो अभी नहीं है यहां, कि 2000 गौ माताओं को यहां से ले जा रहा था कटने के लिए, और उसे रोका किसी और ने नहीं, बल्कि बापू ने रेखा, वहां उसका गौशाला बनाया, और आज भी वहां गौ अपने खुशी से अपने जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के विषय में आप कब तक अपनी तानाशाही करोगे? हिंदुस्तान की इतिहास गवाह है कि जब औरंगजेब आया, उसने सारी दरगाहों को, सारी मस्जिदों को, सारे मंदिरों को तोड़ता चला गया। कहा कि जो मेरे सलाम का जवाब देगा तभी मैं उसको रखूंगा। यही धरती थी, यही राजस्थान की धरती थी, यही पावन धरती थी कि जब वो ख्वाजा गरीबन नवाज के यहां गया, वहां सलाम किया तो सलाम का जवाब मिला, और उसको कहा गया कि यहां से तू चला जा वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यही धरती है, यही पावन जगह है, और यहां फिर वही संत है। समझ जाओ, समझ जाओ, वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। मैं ज्यादा क्या कहूंगा, इतना ही कहूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग तो वो हैं। हाँ, इसके पहले मैं आपको कह दूं कि चक्रपाणी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बेल मिल जाना चाहिए, और अगर ना मिला तो हम सब एकत्रित होकर बता देंगे कि बेल किस तरह से लिया जाता है। जब तालियां मारो तो जरा जोर से मारो, अच्छा लगता है। और ये कोई और नहीं करेगा, ये करेंगे तो आप। और आप क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोग तो वो हैं कि अगर चाहे तो पहाड़ को जर्रा बना दे, और अगर एकत्रित हो जाए तो बापू को भी बाहर निकाल दे। आप लोगों के लिए तो सिर्फ इतना कहूंगा, बापू मेरी सारी से उठकर जाऊं भी तो कहां जाऊं। मैं जाने से पहले उन लोगों के लिए एक 4 लाइन, मैं इतना अच्छा गाता तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोग इजाजत दे तो एक गाना, एक भजन। नहीं, तालियां नहीं बजी है। ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा।
राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथ दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साझा तू जाना कोई। लोगों के लिए खास तौर पे मेरा इशारा समझ जाएंगे आप लोग। बाहर की तू माटी भाके, बाहर की तू माटी भाके, मन के भीतर क्यों न जाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न दो, सुख के सब साथ दुख में न कोई। मेरे राम हाथ उठा के, तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। सुख के सब साथ दुख में न कोई। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। विशेष तौर पे मैं अजय भाई का, मैं अशोक जी का, हमारे जितने भी दुर्गेश, दीपक, भूपेश, जितनों ने मुझे साथ दिया है, और विशेष तौर पे घनश्याम जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मंच पर बुलाया और मेरे अपने भावों को प्रकट करने का मुझे मौका दिया। अगर कोई गलती चूक हो गई होगी तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। हरिओम हरिओम। ये मैं पैंट शर्ट पहन के आया हूं तो ये बोलते डायलॉग बोलो, क्यों आपको यकीन नहीं है मैं अर्जुन हूं? खैर, डायलॉग का जहां सवाल है तो मेरे पूजनीय पितामह है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूं। वैसे पितामह मेरे लिए बहुत अजीज है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से मिला हूं, लेकिन मुकेश, यू आर टू गुड, थैंक यू वेरी मच। पानी यहाँ था ये, अरे तुमने और पितामह के साथ ये मेरे डायलॉग थे जहां वो कहते हैं कि दूत क्रीड़ा में, ओ भाई मैं अच्छा बोलता हूं, मुझे दूत क्रीड़ा में जब मैं द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था और मैं बड़ा क्रोधित था, तो उन्होंने कहा कि दूत क्रीड़ा में जो कुछ था वो तो सब लौटा दिया है, परंतु
परंतु अर्जुन इस बात से सहमत नहीं थे नहीं, वो छोटा डायलॉग है, इसलिए मैं आपको दूसरा डायलॉग बताता हूं कि हम 5 भाई थे और हम 5 भाइयों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर वो जुआ अच्छा खेलते थे और द्रौपदी को दांव पे लगा देते थे। भीम जी जो थे वो गदा की प्रतिज्ञा में बद्ध थे। नकुल और सहदेव तो यूं ही स्टेपनी थे, उनके पास कोई डायलॉग ही नहीं थे। जितना भार था वो अर्जुन पर था, रिवर्ब देना। और हमारा और एक भाई था वो टकला दुर्योधन, जिसको पितामह बहुत सपोर्ट करते थे। देखिए अभी मुझे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करते थे। तो वो टकला दुर्योधन, हम जहां जहां जाते थे हमको वहां से भगा दिया जाता था। जब हमने इंद्रप्रस्थ जीता तो उन्होंने अपने दूत को भेजा जिसका नाम था संजय, और आदेश दिया कि महाराज युवराज का आदेश है कि आप वहां से चले जाओ। तो युधिष्ठिर कुछ नहीं कहे, भीम जी ने कुछ नहीं कहा, नकुल सहदेव ने कुछ नहीं कहा। और जिस तरह से मैं कह रहा हूं ना कि सहनशीलता की भी अपनी एक मर्यादा होती है, उसी तरह से अर्जुन की भी अपनी एक मर्यादा थी। और वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, संजय, उस असभ्य सूत-पुत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपनी कपट, अपनी अहंकार और अपनी असभ्यता के कारण रणभूमि में किसी कटे हुए वृक्ष की भांति नजर आएगा। इसलिए है संजय, उस मूर्ख को समझाना कि वो शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी, और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। इस डायलॉग के बाद वो क्या हुआ, उनका हशर आप तो जानते ही हैं, सारे के सारे राख हो गए। मैं इन चंद लफ्जों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सब लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कोई गलती चूक होगी तो माफ कर देना, और फिर कभी मौका मिला तो जरूर आपके समक्ष जरूर आऊंगा। यही प्रार्थना करिए कि हमारे बापू जल्दी से बाहर आ जाए। हरिओम। बहुत अभिनंदन है माननीय श्री अर्जुन जी का। एक ही शब्द